हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गार्डेड हॉट प्लेट मेथड। मेरा पहला प्रैक्टिकल था थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट वॉल, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 3 अलग अलग मटेरियल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से फाइंड आउट होती है वो दिखाया था। बिल्कुल वैसा ही सेटअप हमारे पास में है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आप लोगों के पास में गार्डेड हीटर होगी, कॉपर की प्लेट होगी और आप लोगों के पास में होगा सेंट्रल हीटर। ठीक है, ये 3 मेन कंपोनेंट है आप लोगों के, सेंट्रल हीटर, गार्ड हीटर, कॉपर प्लेट और लास्ट में है आपका स्पेसिमेन। कंपोजिट वॉल के अंदर प्रैक्टिकल में ये था कि हम लोग कूलिंग वाटर का यूज़ नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पेसिमेन या तो फिर मतलब कि आपकी जो मेटल्स थे, मतलब कि एब्रेसिव मटेरियल था, वुड था, आपके पास में कॉपर की प्लेट थी, इन तीनों प्लेट के अंदर हम लोग हीट ट्रांसफर करते थे और हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते थे। बिल्कुल वैसा है यहाँ पर, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हम लोग कूलिंग वाटर का कंटिन्यूसली सर्कुलेशन करेंगे। कूलिंग वाटर के सर्कुलेशन के थ्रू हम लोगों को पता करना है कि कितनी हीट ट्रांसफ़र आपके स्पेसिमेन के अंदर होने वाली है। यू सी, आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये आप लोगों का थर्मल कंडक्टिव मटेरियल है, ये ग्लास वूल है। ये ऐसा मटेरियल है जो कि हीट ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, ये इंसुलेशन मटेरियल है। इंसुलेशन मटेरियल आप लोगों को आप देख सकते हो, आपको इंसुलेशन मटेरियल की एक लेयर दिखाई देगी। ठीक है, ये इंसुलेशन मटेरियल की लेयर इसीलिए दी गई है कि जब सेंट्रली आप हीट ट्रांसफ़र करोगे तो ये हीट ट्रांसफ़र आपके सराउंडिंग में ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम के अंदर ही रहे। करना आप लोगों को सिर्फ इतना ही है, यही प्रोसीजर फॉलो करनी है। मशीन का सेटअप देख लो कि 0 कंडीशन पर हो, मतलब एमसीबी बंद हो, हीटर स्विच बंद हो, डायमोस्टेट 0 पर हो। ठीक है, मशीन चालू करो, वोल्टेज सेट करो। वोल्टेज सेट करोगे तो उसके बेस पर आप लोगों को करंट मिलेगा। ये मिल जाए, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यूज मेजर करनी है अप टू 6। ठीक है, क्लियर, 6 टेम्परेचर की वैल्यू मेजर करनी है। एंड यू जस्ट हैव टू स्टार्ट वाटर का सर्कुलेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम हियर। वाटर के सर्कुलेशन के बाद में फिर से इसको सेटल होने दो स्टेडी स्टेट कंडीशन पर आने तक। स्टेडी स्टेट कंडीशन पर आने के बाद में इसमें टेम्परेचर की वैल्यूज मेजर करो और फिर हम लोगों को फाइंड आउट करनी थर्मल कंडक्टिविटी, कि थर्मल कंडक्टिविटी इस सेटअप के लिए आप लोगों को कितनी मिलने वाली है। क्लियर, तो ये आप लोगों का वर्किंग प्रोसीजर है, परफॉर्मेंस है कि किस तरह से आप लोगों को गार्डेड हॉट प्लेट मेथड का परफॉर्मेंस करना है प्रैक्टिकल के लिए। क्लियर, तो मैं आप लोगों को ऑब्जर्वेशन टेबल समझा देता हूँ, क्योंकि इसको भी 2 से 3 घंटे लगेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन में आने के लिए, तो इससे बेटर है कि मैं आप लोगों को मेरी वैल्यू दिखा दूँ। सेंट्रल हीटर T1 65, लेट्स से T2 इज 67। वैल्यू आप लोगों को मैंने जिस तरह से दिखा है 6 मिलेंगे, लेकिन 6 के अलावा भी आप लोगों को कंसिडर करके चलना है एवरेज वैल्यू के तौर पर। गार्डेड हीटर का टेम्परेचर लेट्स से 65, कॉपर प्लेट का टेम्परेचर लेट्स से 65, अगेन 65। स्पेसिमेन, इसके सेंटर में हम लोग हमारे इंस्ट्रूमेंट के सेटअप के अंदर सेंटर में स्पेसिमेन होगा। मान लो कि स्पेसिमेन का टेम्परेचर है 39। कोल्ड वाटर, जो कि मैंने आप लोगों को पाइपलाइन के थ्रू दिखाया कि जहाँ से हम लोग वाटर को एंटर करवाने वाले, जो आपकी सराउंडिंग में घूमेगा। लेट्स से इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज 37 और जब वो आउटलेट में बाहर निकल रहा है तो 38, 37, मतलब कि एवरेज वैल्यू आप लोगों की वही बनने वाली है। ठीक है, तो ये वैल्यूज अभी इंडिकेटर में किस तरह से दिखेगी, मैं आपको इंडिकेटर में दिखाता हूँ। इंडिकेटर से आपको पता चलेगा। लेट्स से 0.1 इज 58 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी वेरी होगा। स्टेडी स्टेट कंडीशन में आने में इसको अभी भी 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। यूसी 58 से 59 हो रहा है, सॉरी 0.2, द टेम्परेचर इज चेंज। 0.2 हमारे लिए गार्डेड हीटर होता है, तो दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस। 0.3 लेट्स से कॉपर की प्लेट है 39। 0.4 लेट्स से स्पेसिमेन है, सॉरी ये थोड़ा टेम्परेचर अलग दिखा रहा है, आई एम सॉरी। 0.3 जो है, क्योंकि टेम्परेचर कम है इसीलिए थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है स्पेसिमेन से यहाँ पर अच्छी है हमारे सेटअप में, तो डेफिनेटली दिस वन इज योर स्पेसिमेन टेम्परेचर एंड दिस वन दैट्स 45, 46 इज योर कॉपर प्लेट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने कि जिस तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल आप लोगों को दिखाया था उसके हिसाब से दिस वन इज योर कॉपर प्लेट टेम्परेचर।
0.5 मतलब कि आपके कूलिंग वाटर के इनलेट का टेम्परेचर बनना चाहिए, दैट इज लेट्स से 45 एंड 4.6 39। ठीक है, यहाँ पर भी 0.6 इज योर कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर, क्योंकि कम है इसमें क्या सेंसर अगर आगे पीछे हो गए ना तो हम लोगों को वैल्यू उस तरह से मिल सकती है, दैट्स बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है, इसमें हम लोग के आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि कौन सा टेम्परेचर कहाँ पर है और कितना है। 0.5 या आउटलेट का टेम्परेचर है वाटर का, एंड 0.6 इज योर कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर, इट विल चेंज 40। ठीक है, तो इसको स्टेडी स्टेट कंडीशन पर रहने देना है। आफ्टर 1 आवर 2 आवर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर टेम्परेचर, उस टेम्परेचर की वैल्यूज को नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद में आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हो, मैं कैलकुलेशंस दिखा दूँ। सबसे पहले एरिया ऑफ स्पेसिमेन, तो स्पेसिमेन का एरिया π/4d², डायमीटर इज गिवन टू यू 0.22 डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन 200 mm। ठीक है, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। वोल्टेज आप लोगों ने ले लिया है, यहाँ पर मैंने लिया था 76, आपके पास में सॉरी मैंने प्रैक्टिकल में दिखाया था 76, ये मेरे पास में स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके हिसाब से करंट कितना है, मतलब कि आपको हीट इनपुट मिलेगा, और थर्मल कंडक्टिविटी दैट वी हैव टू फाइंड। तो एरिया मिल गया, थर्मल कंडक्टिविटी का सीधा फॉर्मूला है Q × T डिवाइडेड बाय 2A टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस है आपके पास, आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर यू कैन सी आपके पास में सारे टेम्परेचर्स हैं, तो आपके पास में टेम्परेचर का डिफरेंस भी मिल जाएगा। फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू रखो, यू विल गेट डायरेक्टली K। ठीक है, एनर्जी इनपुट अगर फाइंड आउट करनी है तो Q = VI, ये एवरेज टेम्परेचर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। इसी के बेस पर जो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, बिल्कुल उसी के बेस पर आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एंड फाइनली यू मस्ट हैव टू राइट द कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने के बाद में आपका प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा। तो ये था गार्डेड हॉट प्लेट मेथड। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इस प्रैक्टिकल में समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, ना समझ में आया हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।